स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप लोगों की जेएनवी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जेएनवी का एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। हम सब जानते हैं उसमें से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं। तो उसका एक छोटा सा क्यूट सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कंबशन एंड इट्स टाइप। क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जेएनवी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और इसमें से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन सिक्योर करने से क्या होगा भाई, मार्क्स भी तो सिक्योर हो रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक को गलती से भी स्किप नहीं करना है आपने, क्योंकि क्वेश्चंस तो भाई मिलेंगे यहाँ से। चलो शुरू करते हैं। तो भाई कंबशन क्या होता है, सबसे पहले हमने समझना है कंबशन होता क्या है। कंबशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये एक तरीके की केमिकल प्रोसेस है। मेंशन कर लेते हैं भाई किस तरीके की प्रोसेस है। ये है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट कर रहा है? मान लो वो सब्सटेंस है एक्स, कोई भी पदार्थ हो सकता है वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है भाई, लकड़ियां हैं, लकड़ियों में आग लग रही है, लकड़ियों में कंबशन हो रहा है। दहन किस में हो रहा है? लकड़ियों में हो रहा है। तो हमारे लिए वो सब्सटेंस हो गया यहाँ पे वुड, ठीक है। अभी आगे तो समझते हैं। वो सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। किसके संग रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करके मिलता है क्या है हमें? क्या दे रहा है भाई? कंबशन हो क्यों रहा है? कुछ तो रिएक्शन हो रहा है जिसका हमें रिजल्ट मिलेगा, और हमें मिलता है एंड गिव्स हीट एंड लाइट। हीट मिल रही है और भाई लाइट भी मिल रही है। देखो, आग के पास जाओगे, रोशनी तो आपको दिख रही है, साथ ही साथ गर्माहट भी है, यानी कि हीट भी है। तो कंबशन क्या है हमारा? ये एक तरीके की केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई पदार्थ सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है और हमें देता है हीट और लाइट। ये जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है, इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फ्यूल। क्या बोला है? फ्यूल बोला है। फ्यूल किसके संग रिएक्ट हो रहा है भाई? ऑक्सीजन के संग, ठीक है। और हमें दे क्या रहा है? हमें दे रहा है हीट प्लस लाइट, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि ये फ्यूल क्या है। देखो, फ्यूल जो है हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि भाई वुड। वुड क्या है? सॉलिड है। लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल में भी आग लगती है। गैस भी हो सकता है कि जैसे कि कारों में जो सीएनजी गैस फिल होती है वो भी बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, यानी कि बहुत आसानी से आग पकड़ सकती है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें जरूरी है? कंबशन हमने समझा, समझ लिया कि भाई कोई तो फ्यूल है, ठीक है, मतलब कोई तो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर रहा है और हमें हीट और लाइट दे रहा है। पर उस प्रोसेस को कराने के लिए कुछ चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। वो चीजें हम लोग समझते हैं। देखो, ये जो आपको ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है? सबसे पहला है फ्यूल। भाई बहुत जरूरी है, फ्यूल ही नहीं होगा तो तुम आग लगाओगे किसमें? है दहन करोगे ही किसका? वो फ्लेमेबल सब्सटेंस तो हमें चाहिए ना जिसमें हमने आग लगानी है, चाहे वो लकड़ी हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, कुछ तो होना चाहिए जिसमें दहन करना है। अगला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन हमें मिल कहाँ से रही है? एयर से भाई। आसमान में हवा जितनी है चारों ओर, हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का सोर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो भाई कंबशन नहीं है। ये बात तो रट लो। अगला क्या है? सोर्स ऑफ इग्निशन। सोर्स ऑफ इग्निशन यानी कि देखो, हर एक फ्यूल को, हर एक सब्सटेंस को जलाने के लिए, दहन करने के लिए उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होता है, यानी कि वो तापमान जिस पे कोई सब्सटेंस जलेगा। तुम पेट्रोल बोतल में भर के सामने रख लो, ठीक है, क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। उसको उतना टेम्परेचर यानी उतनी हीट तो देनी पड़ेगी कि अब वो जले। तुमने ये लकड़ियां देखी थी, ये अपने आप जल जाएंगी क्या? इनको जलाने के लिए भी तुमको हीट तो देनी पड़ेगी, एक सोर्स चाहिए इग्निशन का, यानी कि आग लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कोई चीज हमें चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो है बच्चा मिल के बना रही है प्यारा सा ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस ट्राइंगल को फायर ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 3 चीजें थी बहुत जरूरी है कंबशन के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंबशन देखते हैं।
हमने घरों में हमने ये सारे कंबशन देखे हुए हैं, ठीक है, मेजरली 2 तो एटलीस्ट देखे ही है सबने। पहला, घर में भाई जब गैस जलती है, कैसे जलती है? अपने आप जल जाती है, अपने आप जल जाती है क्या? जब आप गैस का रेगुलेटर ऑन करते हो तो उसमें लाइटर ऑन करते हो, ठीक है, लाइटर जलाते हो। लाइटर से क्या होता है भाई, उसको सोर्स ऑफ इग्निशन दिया जा रहा है। लाइटर वहां पे क्या है? सोर्स ऑफ इग्निशन है, ठीक है। फ्यूल क्या है हमारा? जो सिलेंडर में गैस प्रेजेंट है, यानी कि एलपीजी, ठीक है। हमने फ्यूल दिया, हमने सोर्स ऑफ इग्निशन दिया, और ऑक्सीजन तो भाई हवा में है, तो क्या हो गया? कंबशन। और जिसमें हम सोर्स दे रहे हैं, इस बहुत तेजी से जल जाती है, जैसे ही हमने लाइटर ऑन किया हमारी गैस जल जाती है। तो ये किस टाइप का कंबशन हुआ? ये हुआ रैपिड कंबशन। क्या नाम हुआ इसका? रैपिड कंबशन, ठीक है। रैपिड कंबशन क्यों? जैसे ही लाइटर ऑन किया है हमने, गैस का नॉब खोला है, गैस हमारी जल जाती है। अब दूसरा आपको क्या दिख रहा है? कुछ सब्सटेंस यानी कि कुछ फ्यूल, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें आपको कोई सोर्स ऑफ इग्निशन देने की जरूरत ही नहीं, मतलब तुम चाहिए ही नहीं है उसे किसी और की मदद। जैसे कि हमारा व्हाइट फॉस्फोरस, आपने देखा होगा जब नॉर्मल केमिस्ट्री लैब में, आगे देखेंगे आप हायर क्लासेस में, फॉस्फोरस को ऐसे नॉर्मली नहीं रखते, क्योंकि भाई फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर लेता है, मतलब वो अपने आप ऐसे जलने लगेगा अगर तुम उसे बाहर निकाल के रख दो, ठीक है। तो ये किस तरीके का हुआ हमारा कंबशन? ये हुआ स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो पता होना चाहिए, ये आपने देखा है, अभी दिवाली मना के आए सब लोग, सबने पटाखे फोड़े घर पे कि नहीं? जब आप पटाखे जलाते हो तो आप देखते हो आसमान में जाके सब ऐसे फटाक से सब फूट रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, गर्म होते हैं, लाइट भी दिख रही है, इतनी कलरफुल लाइट दिखती है, और हमें क्या दिख रहा है? साथ ही साथ हमें साउंड भी मिल रही है, धमाके की आवाज आती है कि नहीं? तो जब जहां धमाके की आवाज आ रही है तो भाई किस टाइप का हुआ वो? ये हो गया एक्सप्लोजन। तो ये है बच्चों हमारे 3 टाइप के कंबशन, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। रैपिड में भाई हमने सोर्स ऑफ इग्निशन जैसे ही दिया वैसे ही हमारा जो है, जो फ्यूल है वो जलेगा, ठीक है, तुरंत जलेगा, रैपिड एकदम फटाक से। स्पॉन्टेनियस, कोई तुमको सोर्स देने की जरूरत नहीं है, तुम उसको नॉर्मली रख दो, नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रख दो, वो अपने आप कोई भी चीज अपने आप आग पकड़ ले, तो वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। और एक्सप्लोजन मतलब जिसमें हमें हीट लाइट के साथ साथ साउंड भी सुनाई दे रही है, यानी धमाके की आवाज आ रही है, वो हो गया हमारा एक्सप्लोजन। चलिए, अब ये सवाल है भाई आपके लिए, हमने कंबशन समझ लिया है, हमने उसके टाइप समझ लिए हैं, और क्या क्या चीजें जरूरत है कंबशन के लिए हमने वो भी समझ ली है। तो अब मुझे इसका आंसर चाहिए, हाउ टू कंट्रोल फायर। आग लगाना तो सीख लिया है, पर आग बुझाना भी तो सीखना है। हर जगह आग थोड़ी ना लगानी है, आग बुझाना भी तो आना चाहिए। हर कोई आग लगाएगा तो बुझाएगा कौन? चलो बुझाना सिखाती हूँ। देखो, जो जो नेसेसरी कंडीशंस थी आग लगाने के लिए, कंबशन कराने के लिए, उन कंडीशंस को आपने क्या करना है? रोक देना है। क्या था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे पहला, फ्यूल। देखो, फ्यूल होगा, आप उसको हटा सकते हो, पर हर जगह फ्यूल को नहीं हटाया जा सकता। कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो क्या बिल्डिंग को हटा दोगे? नहीं हटा सकते। तो जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी, वो है ऑक्सीजन। अब आप कहोगे मैम हवा को थोड़ी ना हटा सकते हैं, ऑक्सीजन तो हवा में प्रेजेंट है। क्यों नहीं हटा सकते हो भाई? ऑक्सीजन की सप्लाई कट करनी है। क्या करते हैं, कहीं आग लग गई, लोग फटाक से पानी डालते हैं, आग बुझती है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है सोचो, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दो। पानी डालने से एक और चीज हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई तो रुक रही है, और क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर रिड्यूस। क्यों कर रहा है भाई टेम्परेचर रिड्यूस? क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी पदार्थ को, किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए, कंबशन करने के लिए उसको एक सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए, यानी कि उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर तक जाना है। हर किसी का अपना एक टेम्परेचर होता है कि भाई मैं 47 पे जलूंगा, मैं 48 पे जलूंगा, और जैसे ही तुमने भाई पानी डाल दिया उसके ऊपर, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, वो तो ठंडा हो गया। अब जब उसका टेम्परेचर डाउन हो गया तो क्या उसमें आग लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि हर एक मटीरियल का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। और तीसरा क्या कर सकते हो आप, कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्या हो गया, मान लो कहीं ऐसी जगह आग लग गई है जहां पे इलेक्ट्रिकल सामान रखा हुआ था, ठीक है, बिजली के उपकरण थे, ऐसी जगह पे आग लग गई है। अब वहां पे आप पानी थोड़ी ना डालोगे, क्योंकि भाई पानी में तो करंट पास हो जाएगा, जो बेचारा आग बुझाने गया है वही चल बसेगा। तो वहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन है?
वहां पे हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। उसमें क्या होता है, उसमें CO2 गैस प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है। वो CO2 का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये है कि हम CO2 का इस्तेमाल करके, इतनी हाई प्रेशर में उसमें वो गैस होती है, जैसे ही हम स्प्रेड करेंगे पूरे कमरे में, मान लो कमरे में आग लगी है, उस पूरे कमरे में CO2 भर जाएगी। CO2 भर गई है तो क्या वहां ऑक्सीजन बचेगी? CO2 ने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया। करना इसने काम यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना है। पर इसको हम लोग मेजरली यूज करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि भाई करंट ना लगे, जो बुझा रहा है कम से कम उसको तो कुछ ना हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है, और आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसे ही JNV से रिलेटेड शॉर्ट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी, ताकि आपकी तैयारी में और आपके मार्क्स सिक्योर करने में पूरी कंट्रीब्यूशन मैं कर सकूं। चलिए, थैंक यू।